हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के काइनेमेटिक्स चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार्ट स्टार्टेड एट t equal to 0 varies with time as shown in figure. Find the distance traveled in 30 seconds and draw the position time graph. तो हम लोग को एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है और हम लोग को डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है 30 सेकेंड्स में और पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ में कुछ ऐसा है कि पहले 10 सेकेंड्स तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 5, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स तक एक्सेलरेशन 0 और उसके बाद नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में 20 to 30 में एक्सेलरेशन फिर से कांस्टेंट है बट नेगेटिव है -5। तो कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस। 0 से 10 सेकेंड्स में एक्सेलरेशन 5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर है। सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। कार रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे, हाफ एक्सेलरेशन 5 टाइम 10 सेकेंड्स 10 का स्क्वायर। तो पहला 10 सेकेंड्स के लिए डिस्प्लेसमेंट आ गया 250 फीट्स। उसके बाद अगले 10 सेकेंड्स तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो 10 से 20 में डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ पर कितना है। फर्स्ट 10 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी कितना था, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 फर्स्ट इक्वेशन। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 5 टाइम 10। तो पहले 10 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी 50 है, तो ये डिस्प्लेसमेंट s2 इक्वल टू v इंटू टी। तो v इंटू टी कर देंगे 500 फीट। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स 20 to 30 में एक्सेलरेशन -5 है और इस जगह पर 20 सेकेंड्स पर वेलोसिटी 50 फीट पर सेकेंड है, क्योंकि 10 पे जो आया था वेलोसिटी वही 10 20 तक मेंटेन्ड है। तो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे थर्ड इक्वेशन से ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s3 इक्वल टू u हो गया 50, टाइम हो गया 10 प्लस हाफ एक्सेलरेशन -5 और टाइम 10 उसका स्क्वायर। तो s3 का वैल्यू आ गया 250 फीट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 250 प्लस 500 प्लस 250 1000 फीट आ गया। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है क्योंकि पार्टिकल रिवर्स नहीं किया है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और जब तक रिवर्स नहीं किया है तब तक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम रहेगा। फिर हम लोग को पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा गया था, तो हम लोग यहाँ पर पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए हैं। पहले 5 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट। वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा फर्स्ट 10 सेकंड्स के लिए और 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी 50। अगले 10 सेकंड्स तक एक्सेलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप 0 हो गया। और अगले 10 सेकंड्स के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप नेगेटिव हो गया। तो पहले पॉजिटिव स्लोप, फिर जीरो स्लोप, फिर नेगेटिव स्लोप। ये वीटी ग्राफ बन गया। अब इससे पोजीशन टाइम बनाना है, तो देखते हैं यहाँ ये पोजीशन टाइम कैसे ड्रॉ किया गया है। पहले 10 सेकंड्स तक वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है 0 से 10। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप हम लोग को वेलोसिटी देगा। एसटी ग्राफ का जो स्लोप रहेगा वो वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। तो अगर वेलोसिटी पहले 10 सेकंड्स तक इंक्रीज कर रहा है तो इस ग्राफ का स्लोप पहले 10 सेकंड तक इंक्रीज करना चाहिए। तो ये इंक्रीजिंग स्लोप का एक कर्व ड्रॉ कर दिया, ये स्लोप इंक्रीज कर रहा है। फिर अगले 10 सेकंड्स तक 10 से 20 तक वेलोसिटी कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। वेलोसिटी कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, मतलब इस ग्राफ में स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। तो 10 से 20 तक स्लोप, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो एक पॉजिटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन बन गया। फिर अगले 10 सेकंड्स तक वेलोसिटी पॉजिटिव है बट डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ अगले 10 सेकंड्स तक जो ग्राफ का स्लोप है वो पॉजिटिव होना चाहिए बट डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो ये स्लोप आगे जाते डिक्रीज करते करते यहाँ पर 0 हो गया। टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करेंगे तो स्लोप मिलता जाएगा। तो स्लोप पॉजिटिव है बट डिक्रीज कर रहा है और डिक्रीज करते करते 0। तो ये इसका पोजीशन टाइम ग्राफ हो जाएगा।